जगा लो होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना।
ये सभी अंतर्मुखी हो जाए और खुद का दर्शन करें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा आज के शुभ रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर प्रतिज्ञा करती हूँ पवित्र जीवन जीने की। सामने बाबा को अनुभव करें, बाबा का हाथ मेरे सिर पर। बाबा ने वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति आंटी। सब ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? क्या निकाल दिया? मैं निकाल लिया सब कुछ बंद करो। आज की मुरली है दीदी, पवित्र ओम रहने शांति की दीदी। कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। पवित्र रहने की कसम। प्रतिज्ञा। कसम कहो, प्रतिज्ञा कहो, दृढ़ संकल्प कहो, एक ही बात है ना? जी। तो हमने कसम ली पवित्रता की। पहले देखें पवित्रता क्या है। पवित्रता किसको कहेंगे? दीदी मन से, वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों चीजों से पहले तो पवित्र होना है। किसी को दुख ना दे, किसी को बाकी दुख ना दे और किसी से दुख ना ले, ना ले। अनइन्फ्लुएंस्ड रहना है। और पवित्रता किसको कहेंगे? सच्चे सच्चे बाप के बच्चे, बाप की आज्ञा पर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले, जो अपनों के लिए अच्छे भाव रखो, वो सारे विश्व परिवार सबके लिए वही अच्छे हैं। भाव रखो। बिल्कुल। और अभी पीछे कुछ दिनों से मुरलियों में आ रहा है जैसे गुणग्राही दृष्टि सबके लिए। सबका गुण देख। सबके लिए। जब हम किसी का अवगुण देखते हैं तो क्या होता है? कैसे बताते हैं? जब हमारे संकल्प उस पर चलते हैं तो उसका अंश हमारे में भी आ जाता है। एक तो हमारे अंदर आ जाता है, और जब हमने दूसरे के अवगुण को देखा, मतलब मेरी दृष्टि क्या हो गई? अपवित्र। मेरी दृष्टि जानी कहाँ चाहिए? वो ऑटोमेटिक सिर्फ गुण पर ही जानी चाहिए। कोई सुनाता है किसी की बात, हमें क्या सोचना है? आत्मा है। सबको आत्मा देखेंगे तो पवित्र रहेंगे। बट ऑल्सो जब हम किसी का अवगुण देखते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है वो हमारे अंदर है, सो वी नोटिस्ड इट। ये बिल्कुल ठीक बोला। वी हैव ओनली देन वी नोटिस इन द अदर पर्सन। हमें पता ही नहीं होता देयर आर सो मेनी अवगुण जो अगर हमारे अंदर होता है तो हमें उसकी रियलाइजेशन जल्दी हो जाती है। रियलाइजेशन होती है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है। एब्सोल्युटली ना। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम गुण देखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर के गुण है वो भी इमर्ज हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा अपने में क्या है?
संपूर्ण है, उसमें सब कुछ है। इट कैन फैसिलिटेट अ वेरी परफेक्ट लाइफ प्रोवाइडेड हम उसके अंदर रहें, उसी को देखें, दूसरे को न देखें। शरीर देखेंगे, शरीर क्या है? बोला ना अभी संडे की मुरली में, मिट्टी। तो बाबा क्या कहते हैं, जो रॉयल बच्चे होते हैं वो मिट्टी से नहीं खेलते। मतलब उनके संकल्प मिट्टी जैसी, मिट्टी कहाँ होती है? नीचे। नीच किस्म की बातों में उनकी बुद्धि नहीं जाती ना। नीच किस्म की बात क्या है? ये ऐसा, ये वैसा। तो सच्चा रक्षा बंधन क्या है? पवित्र रहना। पवित्र रहने के लिए क्या करना है? श्रीमत पर चलना है। और जो बोला, मन से अपने को आत्मा देख समझना। मेरी मनसा वाचा कर्मणा में क्या रहे? मैं आत्मा और सब आत्माएं। आत्मा रहने से क्या फायदा है? हमारे गुण हमेशा इमर्ज रहेंगे। दूसरे को भी बिंदु समझूंगी तो उसके नहीं दिखाएंगे, आप गुण नहीं दिखाएंगे। रेणु, आपकी आवाज ना अनक्लियर आ रही है। थोड़ा सा कुछ अपने माइक को सेट करोगे? जी। और तो अगर बताओ। मैं अपने को बिंदु समझती हूँ और दूसरे को भी अगर बिंदु समझती हूँ आत्मिक दृष्टि में, तो तुम्हें उसके गुण, उसके अवगुण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आत्मा जब बिंदु के रूप में होती है तो तो उसकी हमारी कोई जो दृष्टि है वो पवित्र बन जाएगी अगर हम आत्मा को देखेंगे। ओके, क्योंकि हम गुण देखेंगे फिर। और आत्मिक दृष्टि में रहने से, आत्मिक स्थिति में रहने का क्या फायदा है? व्यर्थ में और इधर उधर की बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और अभिमान से याद। हम हमारी सारी गुण भी इमर्ज हो जाएगी ना, हमारे मर्ज हो जाएंगे। और जब हम आत्मिक दृष्टि में हैं, तो स्थिति में हैं, तो बाबा हमारे साथ। बिल्कुल, बाबा तो साथ रहेगा ही। बिल्कुल। और हमारा वातावरण भी शुद्ध और शांत रहेगा। रूहानी बन जाएगा, क्योंकि हम रूह समझ कर चल रहे हैं। बिल्कुल। और भेदभाव रहेगा नहीं, सब सेम लगेंगे ना, सब ऑल एक समान। एक समान। सारी हमारी सोच भी पवित्र होगी। हमारी सोच भी पवित्र होगी। लाइट सारी हाउस तभी प्रॉब्लम बन पाएंगे। हैं जी, लाइट हाउस तभी बन पाएंगे। लाइट हाउस तभी बन पाएंगे। सारी प्रॉब्लम का रीजन क्या होता है? ऊंचा और नीचा। हाँ जी सुमन बहन, आप कुछ कह रहे हैं? तो जब मैं आत्मिक दृष्टि में रहती हूँ, जो भेदभाव है जिसके कारण अपवित्र संकल्प चलते हैं, बुद्धि उस तरफ जाती है और नेगेटिव की ओर, वो खत्म हो जाएगा। आप देखो, व्यर्थ कब चलता है? दीदी एक बात पूछनी है कि जो संस्कार हमारे बेसिक संस्कार हैं और श्रेष्ठ संस्कार है, उससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। बुद्धि अच्छा, फिर मन बुद्धि के कंट्रोल में होता है। तो अगर मन में व्यर्थ चलता है तो बुद्धि उसको क्यों नहीं स्टॉप करती है? देखो, हम क्या, भगवान, एक बात सोचो, हमने भगवान बच्चों को भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अपने आप को भी क्या कहते हैं? भी सद्बुद्धि दे। कोई उल्टा काम करता है तो कहते हैं इसकी बुद्धि ठीक करो, है ना? तो क्या होता है, जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और मन ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर मन बुद्धि की बात सुनता नहीं है। अगर मन बुद्धि की सारी बातें सुनने लगे तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि बुद्धि में है सारी विजडम। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, उसके ऊपर परतें पड़ जाती हैं, जो बाबा कहता है खाद पड़ जाती है।
फिर वो बुद्धि जो है, जो उसके अंदर विजडम है, उसके अंदर जो श्रेष्ठता है, वो पूरी इमर्ज नहीं होती। बुद्धि में क्या चीज है? निर्णय शक्ति, और उसमें है विवेक, उसमें विजडम है, और उसमें विजुअलाइजेशन पावर है। तो जब बुद्धि की पावर डिम हो जाती, पावर भी डिम हो जाती है। तो दीदी, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर कहते हैं ना कि आपको सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पवित्र सोच चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जब हम बाबा से जुड़ते हैं तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है। जैसे कोई रस्टेड चीज होती है तो हम उसको घिसते हैं, है ना, रगड़ते हैं, तो वो फिर से वो रस्ट निकल जाता है, और अंदर से वो जो उसका मेटल है वो चमकना शुरू हो जाता है। आयरन के ऊपर रस्ट लगता है, कॉपर के ऊपर वो ग्रीन सा रेसिड्यू आ जाता है, हर एक चीज के ऊपर कोई ना कोई चीज आ जाती है, तो उसको रगड़ने से वो साफ हो जाती है। तो जब हम बाबा के पास जाते हैं ना, तो ये सारे काम होते हैं, क्योंकि बाबा के पास जब जाते हैं तो बाबा से कौन सी बातें करते हैं? एक्चुअली सोल के 3 फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि संस्कार। जब मन संकल्प क्रिएट करता है तो बुद्धि उसे 3 बार बताती है। 3 बार भी जब बुद्धि की बात नहीं मानी जाती, देन संकल्प टेक्स ओवर, सॉरी संस्कार टेक्स ओवर। संस्कार जो जन्मों जन्मों के संस्कार आपके पक्के हो रखे हैं, वो संस्कार टेक ओवर करते हैं, फिर वह संस्कारों के वश होकर आपका मन काम करता है। लेकिन आज संगम युग में हम अपने संस्कार परिवर्तन में लगे हैं, श्रीमत पर चल के, तो वो जैसे रगड़ कर हमने अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। तो उसी तरीके से हम काम करेंगे। हाँ, ये प्रोसेस है ना। देखो, हम कहते हैं हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं, फिर वो बुद्धि के पास जाते हैं, है ना, फिर उसको रिपीट करते हैं तो वो संस्कार बनता है। पर जो बने हुए संस्कार ऑलरेडी होते हैं ना, जो इतने जन्मों से बने हुए हैं, वो भी हमारे अंदर थॉट क्रिएट करते हैं। संस्कार क्या बना हुआ है? देखो सबका अवगुण, ठीक है, तो अवगुण मन कहता है देखो ये कैसे हैं। बुद्धि कहती है ये नहीं देखना। मन कहता है मुझे तो मजा आ रहा है देखकर। क्यों मजा आता है मन को ये उल्टे संस्कार देखकर? एनी थॉट्स? कई जन्मों से वो यही चीज करता आ रहा है। वो तो है, पर उसको मजा क्यों आता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, हम ये फील करते हैं ये तो ऐसा, मैं बेटर। Also blame game works better that. हाँ, ब्लेम गेम भी है, और दूसरा ये भी है, मैं आई फील सुपीरियर, मैं तो अच्छी, ये नहीं अच्छा। और कंपेयर करके अपने आप को ऊंचा फील करते हैं, क्योंकि असल में पता है हमारे में भी कमी है। हम अपना तो देखना नहीं चाहते, दूसरे का देख के अपने आप सोचते हैं चलो अभी इससे तो हम बेटर हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं ना। इस चीज से बाबा हमें छुड़ाता है, क्योंकि फिर बाबा समझाता है कि हमें सिर्फ गुण को देखना है, ठीक है ना। तो बुद्धि जब डल हो जाती है तब ये काम होता है ना। कई बार होता नहीं ऐसे, ज्यादा थक गए तो क्या कहते हैं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी लीव इट, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट लीव इट, आई एम टू टायर्ड। तो अब आत्मा भी थक चुकी है इन सारी उल्टी सीधी चीजों में पढ़ के। योग से हम अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाते हैं, और फिर बुद्धि एक्यूरेट काम करती है, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मंजू बहन। जी दीदी। ठीक है ना। तो अब बाबा ने क्या बोला? पवित्र बनने की कसम लो। तो जो कहा कि पवित्र बनना, श्रीमत पर चलना, सबके गुणों को देखना, आत्मिक स्थिति में रहना। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बाप की याद बनी रहेगी, बाप की याद बनी रहेगी तो हम श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे, ठीक है। और बाबा ने बोला एक ही बार ये बांधता हूं मैं राखी। एक ही बार से क्या फील आती है कि ये सिर्फ संगम पर ही होगा। तो हमें इससे क्या लेना है? So we have to make full use of it. We have to make full use of it. एक बार बांधी मतलब बिल्कुल पक्की तरह बंद गई, बस एक बार, फिर उसको खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है, पवित्र रहना ही रहना है।
है ना। जैसे सपोज आपने, यू हैव टू कैच अ ट्रेन, ओके, आपके पास ये टाइम है, अभी 1 घंटा पड़ा है, आधे घंटे का आपका ट्रैवल है, तो आप सोचते हो ना इतना ही टाइम है, इतने ही टाइम में मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी खाना है, मुझे अपना सामान को पैक करके अपनी कार में लोड भी करना है, और फिर स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन के अंदर भी सामान पहुंचाना है। तो आप ऐसे तो नहीं करते, कोई बात नहीं, बाद में सामान पैक हो जाएगा, बाद में ब्रेकफास्ट खा लेंगे। हम सारा एक्यूरेटली करते हैं बिकॉज टाइम इज शॉर्ट। अभी सच में, अब तो सच में टाइम इज शॉर्ट, दिख रहा है ना, साइंस तो दिख रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अचानक हो रहा है ना। तो अचानक वाली स्टोरी तो चल ही रही है। हम अपने जीवन में छोटे और बड़े इंसिडेंट्स देख रहे हैं, और न्यूज़पेपर में बड़े इंसिडेंट्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो रियलाइज होता है ना। तो बाबा एक ही बार आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। आज हम इस चीज को जरूर लें, मैं आत्मा, और लिखना भी इसी पर, प्रैक्टिस भी यही करेंगे कि आत्मा बनने के क्या फायदे हैं, व्हाट विल आई गेट फ्रॉम इट। ठीक है, चलिए, और क्या बोला बाबा ने? योग की शक्ति के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। योग है तो हम पवित्र के ताकि प्रतिज्ञा करते हैं, पर पवित्र कितना रह पाते हैं, उस पवित्रता की शक्ति को धारण करने के लिए भी हमें योग की आवश्यकता है। योग से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, बाबा का साथ मिलता है, फिर वो कार्य होता है। ये तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, बाबा को साथ रखो, बार बार साथ रखो, और फिर उसका इफेक्ट को, उसके जो इफेक्ट है उसको अनुभव करो। आपको रियलाइज होगा कि कितना कितना फर्क पड़ता है आपके कर्म में और आपकी जनरल स्थिति में, स्टेबिलिटी में, है ना। वही योग है, वो कर्म योग है। और दूसरा, बैठकर योग करना, वो तो करना है, क्योंकि उसमें हमने विकर्मों को नष्ट करना है, अपनी स्थिति को और पावरफुल बनाना है। शांति हम दूसरे को जब देते हैं, दूसरे को देने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद तो शांत बनेंगे ना, तभी होगा। खुद ही हलचल में आएंगे तो दूसरे को तो हम देने के लायक ही नहीं रहेंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं आएगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, आप ये अनुभव करना कि आप कहीं पर खड़े हैं डिफिकल्ट स्पॉट में, कहीं सड़क पे खड़े हैं, धूप आ रही है, तंग हो रहे हैं किसी भी वजह से, किसी व्यक्ति के होने से या वायुमंडल के होने से, किसी भी परिस्थिति में बाबा को साथ ले लो, उसमें से आप जल्दी से पार हो जाओगे। बाबा ने यहां तक कहा है, कोई लोग आएंगे भी आपके घर में, आकर अटैक करने भी आएंगे, आप मेरी याद में बैठे हो तो उनके संकल्प ऐसे चलेंगे कि आपको छोड़कर निकल जाएंगे, वहां से अटैक नहीं करेंगे। आप ही सेफ नहीं होगे, आपके आसपास जितने हैं वो भी सेफ हो जाएंगे। इट वर्क्स दीदी, इट वर्क्स ना। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है? हाँ, yesterday only I went to the airport. Actually, my driver was not feeling all right. So my son was he was coming back from तो उसको लेने गई। ये मैंने बोला ड्राइवर को कि चल तू भी चल, मैं भी साथ में चलती हूँ करके we went there. मैं बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट के सामने खड़ी रही गाड़ी लेके। When the security guards they were coming, कर रहे थे, मैंने अपने आप को आत्मा सोचा, उसको भी आत्मा देखने लगी। He didn't utter a word. I was there for 20 minutes. गाड़ी वहीं रह के मैं खड़ी होकर रखी, कुछ भी नहीं बोला।
माय सन केम, फिर हम आए, निकल गए, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, है ना, क्योंकि एंड आपने इसलिए नहीं किया कि आप रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं। हमको रूल्स को ब्रेक नहीं करना, आपने इसलिए किया क्योंकि परिस्थिति थी, है ना, राइट। जब हम रूल्स को ब्रेक करने के लिए चलो यहाँ से ऐसे शॉर्टकट ले लो, फिर बाबा को बुला लो, उसमें बाबा मदद नहीं करता। गलत से बाबा कभी नहीं मदद करेगा, है ना। तो याद करेंगे तो माया का असर नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ हो रहा है, आग की सेक लग रही है, हमने बाबा को याद किया, आग की सेक मतलब परिस्थिति की मेरे ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बाबा को याद किया, आपको फील नहीं होगा, आप उसी में गुम हो जाओगे। आपका हाँ जी, सेक होगा लेकिन तुमको फील नहीं होगा, फील नहीं होगा, राइट। बाबा का फरमान क्या है? अशरीरी भव। ये आज सारा दिन अभ्यास करना और इसका सुख प्राप्त करना। जिस चीज का मुझे सुख मिल जाता है फिर मैं उसको बार बार करती हूँ। अच्छा, आप में से कौन कौन बार बार अशरीरी अच्छा, अशरीरी थोड़ा सा डीपर है, आत्मा होने का अभ्यास करते रहते हैं, चलता रहता है, नहीं चलता रहता तो उसको चलाना है, ये करना है और नया चार्ट बनाएंगे, ठीक है। आज का गीत लगा दें। Just a second. दीदी अब पानी पी लो प्लीज। या मेरे राखी के बंधन को भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे तो राखी बांधना, बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, बाबा राखी बंधवाते हैं। राखी रक्षा बंधन, इस रक्षा बंधन हमारी प्रोटेक्शन कैसे हो जाती है? मूल बात क्या है? पवित्रता। पवित्रता, बिल्कुल। तो जब हम पवित्र बनते हैं तो हमारी रक्षा किस चीज से होती है? और पवित्रता का अर्थ हमने बड़ा गहराई से देखा। अगर मैं पवित्र हूं तो ये मेरी सोच कैसी है? गुणग्राही है। मैं अवगुण देखती नहीं, बुरी बात को सोचती नहीं, बुरी बात का मंथन नहीं करती, बुरा संस्कार नहीं रखती। और मेरे को अटैक क्या करता है? आत्मा को अटैक क्या करता है? माया रावण। माया थॉट्स कर रहे हैं ना, बुरे संस्कार ही कर रहे हैं ना। नेगेटिव बुद्धि चली तो मेरे अंदर अटैक हुआ, फिर मैं परेशान हुई। परिस्थिति आई और मैंने सोचना शुरू किया, हो ये कैसे होगा, वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मुझे अटैक क्या कर रहा है? मेरे अंदर क्रिएट हुई हुई अपवित्र बातें, अपवित्र सोच, अपवित्र चिंतन। जब मैं उससे ही फ्री हो गई तो फिर नथिंग, फिर कुछ नहीं चाहिए, आई एम फाइन। कुछ हो भी रहा है तो मुझे कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो अटैकर कौन? मैं खुद ही दीदी, नियरेस्ट। और बाहर वाला हो तो हमें कुछ शक्ति चाहिए। अब मेरे अंदर ही है तो इट्स इजी ना, करना तो मुझे ही है। नो डिपेंडेंस ऑन एनीबॉडी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना आत्मिक स्थिति में रहो, अशरीरी बनो, तो तुम्हारी जो स्थिति है वो बहुत परफेक्ट होती चली जाएगी ना। फिर बाबा ने जो बोला, जो साइलेंस की बात की, क्या बोला बाबा ने साइलेंस के लिए? दीदी जब शरीर के बिना आत्मा होती है तो बाबा ने कहा कि वो आत्मा जो होती है वो साइलेंस में रहती है। तो शरीर के साथ ही वो, जब शरीर होता है तो फिर वो उसका ऑपोजिट हो जाता है कि हम लोग सब चीजों में आ जाते हैं। हम वाचा तो में आते हैं ना, आवाज करते हैं, बिल्कुल आवाज करते हैं, शोर मचाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो इस आत्मा का ये पॉइंट बाबा क्यों मेक कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आत्मिक स्थिति में रहना, तभी हम साइलेंस रह सकते हैं। बिल्कुल। और क्यों क्यों साइलेंस में रहना है? क्योंकि कम आत्मा बोलो, का शांत रहो। उसका स्वधर्म ही साइलेंस है, आत्मा का ओरिजिनल जो उसकी आत्मा को साइलेंस ही पसंद है, क्योंकि उसका स्वधर्म है। क्योंकि परम धाम में शांति है, इसलिए उन आत्मा को हमारी वो शांत रहना आदत है। पसंद है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना हम अपने स्वधर्म में रहेंगे। वन, दूसरी बात, आप देखो कोई कितना भी बोलता हो, 24 घंटे में से 2 घंटे बोलेगा, 4 घंटे बोलेगा, उसके बाद वो चुप होता ही है। फिर ज्यादा बोलते हैं तो क्या कहते हैं? सिर फट गया, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। तो करना क्या है? साइलेंस में रहने के लिए, एक मिनट, लेट अस अंडरस्टैंड। साइलेंस में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक स्थिति में तो रहना है, और पर हम शरीर में हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? धीरे, कम बोले, धीरे बोले, मधुर बोले, मीठा और धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे। सबसे मोटी बात क्या है? कम बोले। एक ही बात को बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना। हम कॉलेज में, स्कूल में, याद है होता था प्रेसी राइटिंग, समरी लिखो, इसको छोटा करके कैसे लिखना है। एक पूरी क्लास होती है ऑनलाइन कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज करते हो, उनको निकालो बाहर।
क्योंकि दे टेक अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट। जो मेन पॉइंट बोल रहे हैं वो भूल जाता है, इतना विस्तार हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं आप बताओ आप बोलना क्या चाहते हैं। ऐसे होता है ना, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बात बोली, सबको एकदम तीर लगा कि ये पॉइंट है, बस खत्म, टू द पॉइंट। टू द कई बार पॉइंट। इतनी लंबी बात होती है कि जो कहना चाहते हैं वो तो गेट्स लॉस्ट, डिसअपियर द हो जाता है, मैसेज गेट्स लॉस्ट। और सुनने वाला क्या कहता है, बोर हो गए। टाइम का है किसके पास आजकल? आजकल सब कहते हैं टाइम ही नहीं, वी आर नहीं, शॉर्ट ऑन टाइम। फिर बोलते हैं अच्छा मैं क्या बोल रही थी। हाँ बोले अच्छा मैं क्या बोल रही थी। सही बोल। जो बात करनी होती है वो भूल जाते हैं और व्यर्थ बातों में विस्तार में आ जाते हैं। फिर आत्मा के निर्लेप होने की बात। आत्मा पे हर चीज आत्मा ही अनुभव करती है, आत्मा का ही सारा एक्सपीरियंस होता है। तो जो कुछ भी हो रहा है आसपास, वो आत्मा ग्रहण करती है और उसको याद रहता है। फिर वो उस जैसे भी उसको लेती है, जिस तरह उसको समझती है, वो फिर उसका संस्कार बन जाता है। तभी हम कहते हैं वो महान आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है। आत्मा को ही बोला जाता है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? पुण्य के खाते को जमा करना है। कैसे पुण्य करें? और दान में अंतर बताया। पुण्य और दान में, हाँ, पुण्य और दान में अंतर बताया। और पुण्य किसको कहते हैं? जो हम अपने कर्मों का खाता बनाते हैं। जिसको जो चाहिए जब हम वो देते हैं तो वो पुण्य है। वो पुण्य कहलाता है। और दान जब तुम्हारे पास चाहिए वो देना। ऐसे नहीं कि मेरे पास एक मिनट, एक्स्ट्रा है तो दे दिया। जस्ट 1 सेकेंड। जिसको जो चाहिए वो हम कब दे पाएंगे? जब हम परख पाएंगे कि उसको क्या चाहिए। हाँ, तो परख कब पाएंगे? एक मिनट आराम से, हम परख कब पाएंगे? जब हमारी अपनी स्थिति ठीक होगी। दीदी, जो हमारी परखने की शक्ति भी उसको यूज करेंगे, वो ठीक होगी। तो नहीं यूज हो रही, पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा कब होता है? जब बाबा को साथ रखेंगे तो अपने आप पता चलेगा। राइट, जैसे आपने बोला ना स्थिति, तो स्थिति बनाने के लिए करना क्या है हमारा? जब हर कर्म मेरी दिनचर्या श्रीमत पर होगी तब। अगर बाबा ने जो बातें बताई हैं उनमें से आप 2 फॉलो करेंगे तो उसी हिसाब से आपको आपकी परखने की शक्ति चलेगी। आप उसको 100% करेंगे तो 100% चलेगी। और बाबा की श्रीमत में जो सारी बातें हम सबको पता ही है ना? मूल कारण है श्रीमत, हमें श्रीमत को फॉलो करना है। करेक्ट। फिर बाबा ने जो नदियों का मेला बोला, साफ पानी मैला पानी, इसका अर्थ क्या है? तीन नदियों का संगम होता है ना इलाहाबाद में, गंगा यमुना और मैला पानी, इसका मतलब क्या है? तो ज्ञान के अमाउंट पे डिपेंड। साफ पानी मीन्स फुल ऑफ ज्ञान, आत्मा के लिए ही ये बस सिमली दिया है। जैसे एनवायरमेंट भी हमारी स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। अगर पानी मैला है दैट मीन्स हमारी स्थिति इज नॉट पवित्रता और अपवित्रता, है ना? गंगा का पानी माना जाता है साफ, है ना? यमुना का पानी माना जाता है वो मैला। तो और मेला कहाँ पे होता है? सागर और ब्रह्मपुत्र का पर। तो सागर शिव बाबा, ब्रह्मपुत्र अर्थात शिव ब्रह्मा बाबा, जब वो दोनों मिलते हैं तो जो नदियां, हम सब नदियां, ज्ञान नदियां जो उसमें से इमर्ज होती हैं, फिर हम गंगा समान पवित्र बन जाते हैं। पहले यमुना के समान हमारे अंदर अपवित्रता होती है। तो जितना जितना प्योर होते चले जाते हैं
वो और ये होता कब है? जब परम पिता परमात्मा के साथ हम मिलते हैं, ये मिलन का मेला ना, ये इस चीज को बाबा बताते हैं। और बता, और क्या बोला आपने? दीपमाला के ऊपर भी बाबा ने कहा, दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। दीपमाला का दीदी इस पर मेंशन किया ना। दीपमाला तो दिवाली की बात कर रहे हैं। तब आत्म ज्योति जब जग जाती है, तब हम आत्म ज्योति जब पूरी तरह जग जाती है, तब हम मनाते हैं, अर्थात तब जय जयकार होती है शिव बाबा के आने की। तब उसके बाद फिर सतयुग आते हैं। सतयुग के देवता लक्ष्मी नारायण की तरह पे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। मम्मी पढ़ रहे। ज्ञान के बारे में बाबा ने कहा ना कि मतलब ये लोप हो जाता है, जैसे ही सतयुग में हम आते हैं, त्रेता में कोई ज्ञान किसी को नहीं रहता, लोप हो जाता है। तो शुरुआत कब होती है ज्ञान की? शुरुआत कब होती है आप बताओ? जब बाबा आते हैं संगम पर। संगम पर, ठीक है ना। चलो पढ़ो, वरदान पढ़ो। मैं पढ़ो। हाँ। सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। दिल खुश मिठाई किसको कहते हैं? जब मन खुश हो तो सब कुछ मीठा है। सब कुछ अच्छा लगता है। तो फिर क्या होता है? मीठे बोल हम सबको खुशी देते हैं। और वो सेइंग नहीं है, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू। तो आप जब खुश खुद हैं तो सबको खुशी ही बांटते हैं, क्योंकि जो मेरे अंदर की स्थिति है वो वाइब्रेट करती है वायुमंडल में। तो हम सच्चे सेवाधारी हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सबको चाहिए खुशी, और उस खुशी को ढूंढने के लिए ही कभी पैसे कमाओ, कभी काम करो, कभी फलानी चीज करो तो खुश होंगे। ऐसे करते करते सब कुछ कर लिया, फिर भी अंदर से उदासी नहीं जाती। तो जब हम खुद रहेंगे ऐसे, तभी हम दूसरे को दे पाएंगे। मेरी सीरत क्या होती है? अंदर की स्थिति। वो सीरत जो है बाप को प्रत्यक्ष करती है। शिव बाबा को जब भी आपने बात करते हुए देखा, दादी के तन में आए आपने देखा होगा, तो कैसे बाबा बात करते हैं? उनकी स्थिति डगमग नहीं होती, कुछ भी हो जाए बाबा वैसे के वैसे और स्टेबल एकदम वैसे रहते हैं। और अगर सामने अगर सीन भी कई बार होता है, इतने बड़े हॉल में एक बार कोई फेंट हो गया, कुछ हो गया, दृष्टि देते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है। तो अटेंशन किस पर देना है? हर संकल्प। मेरे अंदर क्रिएट हुआ एक भी संकल्प ऐसा ना हो जो इस ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को दुख देने का कारण बने। उसका बहुत बड़ा बाबा क्या कहते हैं? बोझ चढ़ता है। हमने उल्टी सोच रखी, एक एक पत्ते तक पहुंची, तो एक एक पत्ते को हमने क्या वाइब्रेशन दी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमने अच्छी सोच रखी, एक एक पत्ते तक पहुंची, तो एक एक पत्ते से क्या मिलेगा? ठीक है ना, एक पत्ते से मिलेगा। फिर मेरा कर्म या तो श्रेष्ठ होगा, पुण्य कर्म होगा, या फिर विकर्म होगा। विकर्म का हमें पता ही है क्या रिजल्ट होता है, और श्रेष्ठ कर्म का भी पता है। तो पुण्य आत्मा की, उसको बाबा ने बोला पुण्य आत्मा। पुण्य मतलब जिसको जो चाहिए। आज की डेट में सबको क्या चाहिए? शांति, शांति, खुशी। तो मेरा संकल्प कैसा हो?
जो शांति, सुख और खुशी को वाइब्रेट करे। ऑर्डिनरी संकल्प करने की भी बाबा हमको परमिशन नहीं देता। ऑर्डिनरी संकल्प हम कहेंगे हमें दिनचर्या बनानी है। अब दिनचर्या बनानी है, आप संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, पर कैसे संकल्प क्रिएट कर रहे हैं? हबड़ा तबड़ी में, ओहो लेट हो गया, अब ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। ये क्या है? ये हलचल के संकल्प है। हम चैन से बना रहे हैं। मैं आत्मा अपने पूरे दिनचर्या को, पूरे डे को बना रही हूँ। एक चैन से बना रहे हैं, एक हलचल से बना रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो हम जो ऑर्डिनरी कर्म जब ऐसे करते हैं, फिर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हैं, असाधारण बन जाते हैं। ठीक है ना? तो फिर वही पुण्य कर्म हो जाता है, क्योंकि हम क्या वाइब्रेट कर रहे हैं? सुख भी वाइब्रेट कर रहे हैं, शांति भी वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, इससे प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है, ये वाला बात। बिल्कुल, प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है, एक एक पत्ते पर प्रभाव पड़ता है। दीदी आज की मनन चिंतन, आज का मनन चिंतन बताया ना, आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहने के क्या फायदे हैं, अशरीरी बनने के क्या फायदे हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। डिफरेंस पता होना चाहिए पहले, और उसी स्थिति को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और अब लेते हैं हम अव्यक्त वाणी बाबा की। ठीक है? कल तक क्या क्या किया है? कल तक अव्यक्त वाणी में भूला है सबको? रिवाइज हो रहा है मेंटली? मैं निकाल रही हूँ। 95। दिख रही है सबको? हाँ, दिख रही है। ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? अमृत वेले पूरा सब 100% लेना है, और जितनी खाली जगह रह गई तो क्या होगा? फिर उतनी हलचल आएगी, है ना? भरे होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे, है ना? तो बाबा ने क्या और क्या बोला कि गुण जो है, विशेषता जो है, किसने दी? बाबा ने। तो किसी के गुण को देखकर उसके प्रभाव में नहीं आना, हमें सिर्फ बाबा के प्रभाव में रहना है। और जो विशेषता है, अगर अज्ञानता में विशेषता है और ज्ञान में आने में विशेष के बाद विशेषता होने का डिफरेंस क्या है? बिकॉज उस विशेषता को फिर एक्यूरेटली यूज करना। कैसे एक्यूरेटली? जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में है, मतलब वो अगर अच्छा खाना बनाता है तो वह ब्रह्म भोज बनाएगा। तो उसको अपने स्किल को अच्छे से यूज करना है। स्किल को किस लिए यूज करना है? सबकी सेवा के लिए, ताकि मान शान के लिए। ठीक है? और जो भी मनुष्य है वो क्या है? लेवता है। हमने लेवता के पीछे नहीं जाना, देने वाला दाता जो है सिर्फ उसके साथ रहे। चलिए, मैंने पैराग्राफ खोल दिया है। अभी कौन पढ़ेगा आज? जिसके पास भी थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो, पढ़ना इजी हो जाता है। अगर बड़ा स्क्रीन है, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। कौन पढ़ेगा? यहाँ से पढ़नी है दीदी, बाप के आगे? हाँ, यहाँ करेक्ट। तो मैं
मैं फोन से ही पढ़ सकती हूँ, मैं करती हूँ, पढ़ो पढ़ रही हूँ। पढ़ो। बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने का छुरा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन की तरफ ले जाता है, फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता है ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं, इतना मीठा मोटा ताजा शरीर, इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम है साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। यहाँ स्टॉप अच्छा, कर लो कुमकुम, लेट्स स्टॉप ओवर हियर। तो बाबा ने क्या बोला, हम क्या करते हैं, बाबा को एक्सक्यूज देना शुरू ये कर, खत्म होने वाला है। हाँ, क्या बोलेगा? हम बाबा को एक्सक्यूजेस देते हैं, है ना। आप मेरी जगह होते तो क्या होता? आप तो साकार में हो नहीं। आप तो निराकार हो, आपको मालूम नहीं है, साकार में हमारे पास कोई नहीं है। जब हमें कोई साकार में चाहिए। तो बाबा ने बोला चाहे किसी भी चीज का लगाव हो, लगाव है। आप पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाते, बच्चे पक्के हैं, बाबा को पहचानते हैं, समझते हैं, पर लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन कैसे लाता है, बोला ना बाबा ने। ये इस पैराग्राफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी से लगाव हो तो अलबेलापन कैसे आता है, अलबेलापन मतलब केयरलेस हो जाती है। उसी की बातें ढूंढते रहते ना, फिर दिमाग में घूमती है ना, तुम उसी को ही सोचते हो, उसी की तरह बनना शुरू हो जाता है। जैसे वो होता है वैसे ही तुम, उसके गुण भी तुम्हारे में आने शुरू हो जाते हैं। गुण आना तो बुरी बात नहीं है ना, अलबेलापन कैसे आता है? उसकी स्वभाव भी हम कॉपी कर लेते हैं। हमेशा उसी की सोच में, बाबा की सोच के अगर हम बाबा की सोच को छोड़कर उसकी सोच में चले जाएंगे तो हर समय फिर उसी की बात, मतलब हम बाबा को ना याद कर उसको करते हैं। उसी को करना। ओके, और मेरे ख्याल नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी वही कह रहे हैं ना कि हम इतना मोटा ताजा शरीर है, वी वांट टू टॉक टू समबडी अबाउट समथिंग। सो जब हम समथिंग टॉक करेंगे, पता नहीं क्या कुछ टॉक कर जाएंगे। सो इसलिए हम व्यर्थ में जाएंगे ही जाएंगे, वेलेपन में जाएंगे, जब हम शरीर समझ के एक दूसरे से बात करना चाहेंगे तो। फोकस बाबा से शिफ्ट होकर शरीर पर आ गए। यस। और एक तो उसकी बातें आएंगी, व्यर्थ आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी आत्मा कंप्लीट नहीं है, तो अगर वो आत्मा कुछ ऊपर नीचे कार्य करती है, हम उस टहनी से जुड़ गए, हम कहते हैं वो भी तो करती है, चलो हम भी कर लें। ये है केयरलेसनेस।
फॉलो किसको करना है? बाबा को। फॉलो फादर बोला, नॉट ब्रह्मा ब्रदर बाबा। सिस्टर। तो अगर हम ऐसे कहीं होता है, फिर देखो सब में अब एवरीबडी इज ऑन अ जर्नी, सब कोई बना नहीं, हम उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट क्या है? केयरलेसनेस। ये है अलबेलापन। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ऐसे ले जाता है ना। फिर कहते हैं साकार में कोई चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, नहीं चाहिए बाप, एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग नहीं लग सकता। मन को हल्का करना है। आपने निमित्त आत्मा को बताया, पर आपने फॉलो फिर भी किसको करना है? बाबा को करना है। फिर क्या करेंगे? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है, योग लगता नहीं, तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर भी मचलते रहेंगे। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर रखनी चाहिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, तो बाबा के सामने जाकर उल्टी करना ठीक है? यस, अपनी सारियां जितनी भी है सब बाबा को दे देंगे ना। बतानी है। बाबा के सामने उल्टी करने का अर्थ क्या है? बाबा को और तो हम सारा कुछ बताएंगे, बोल दिया। पर सब जब कुछ हम बैठे योग में, हमने बाबा को बताया, बाबा को बताकर फिर उसके बाद चुप होना है। हाँ बताते रह जाएं, बोलते वही बोलते रह जाए, फिर तो योग क्या लगेगा? नो योग, ओनली व्यर्थ। ठीक है ना? तो क्या याद बताना। रखना है यहाँ पे? हमारे को ओनली फॉलो फादर, व्यर्थ से मुक्त होना है। राइट? चल, अभी योग करें। जी जी। आज के पैराग्राफ का क्या मेन पॉइंट है? किसी फॉलो भी फादर। लगाव के कारण अलबेलापन ना आए, और जो बताना है बाबा को शॉर्ट में बताकर फिर बाबा के आंसर की वेट करना है। ये 2 पॉइंट है। ये कौन लिख के देगा? ग्रुप में कौन डालेगा आप में से? कोई तो डालेगा। हम्म। मैं डाल दूंगी दीदी, एक बार रिपीट कर दीजिए। अलबेलापन ना आए ना। लगाव में आकर फिर अलबेलापन तो नहीं आ रहा, ये चेक ओके। करना है। और जो अपने मन में संकल्प है उसकी, जो बाबा ने बोला उल्टी कहाँ करेंगे, बाबा को बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे और उनके आंसर का इंतजार करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग ऑन टॉकिंग दैट थिंग एंड उसके विस्तार में जाना। ठीक है? चलिए, ठीक सब है। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर एकदम स्थिर करेंगे। अभी इस टाइम अवलोकन करें अपना शरीर का और आसपास के वायुमंडल का, अर्थात ऑब्जर्व करें कैसे मैं आत्मा इस शरीर में फिर दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठी हूं और मेरा शरीर इस वायुमंडल के बीच है। Just for a few moments, just see yourself like this. मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा संगम युगी शरीर में और संगम युग के वायुमंडल में सिर्फ अपने को आत्मा देखें।
सुखदायी आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरा प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैले। इस प्रकाश को फैलता हुआ देखिए। सारा ध्यान भ्रिकुटी के बीच, सितारे पर। फिर देखें सितारा कहाँ बैठा है, किस सीट पर है, और ये जो सीट है इस शरीर में, ये कौन से वायुमंडल में है। फिर से वापस सितारा, ऐसे अपने आप को देखते चले। धीरे धीरे अपने फोकस को केवल ज्योति बिंदु पर लिया। मैं अशरीरी आत्मा हूं। मेरा प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। बुद्धि ले जाए परम धाम, परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे। और अब वापस ओम शांति। योग यानी जोड़ या अभी वापस अपने शरीर में आ जाए। में
एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्म अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मा। राजा सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।